नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। आज एक ऐसी खबर से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं जो सबसे जुड़ी हुई है, मुझसे जुड़ी हुई है, व्यूअर्स आपसे जुड़ी हुई है। हम सब सड़कों पर जाते हैं और दम घोटू गैंग एक्टिव है। रात में 11 बजे 10 बजे वो कभी भी वारदात कर रहा है। सिर्फ वारदात ही नहीं कर रहा है दोस्तों, एक उनका अलग से मॉडस ऑपरेंडी है। मॉडस ऑपरेंडी बताता हूं क्या है, यानी कि उनके काम करने का तरीका क्या है। 3 से 4 लोग आते हैं, वो आएंगे, आप कहीं जा रहे होंगे, पीछे से एक आदमी आपका गला पकड़ेगा और इतनी जोर से दबाएगा, कई बार हाथों से दबाएगा, कई बार उसके पास अगर कोई रस्सी होगी या कोई और चीज होगा, इतनी जोर से आपका गला दबाएगा कि आप बेसुध हो जाएंगे। और उसके साथ जो 3-4 लोग होंगे वो अचानक आपको झपट लेंगे, एक कोने में ले जाएंगे ताकि कोई देख ना ले। और उसके बाद जो भी आपके पास होगा, पर्स होगा, बैग होगा, चेन होगी, वो लूट लेंगे। आप चौकन्ने रहिए, क्योंकि यह घटना हालांकि होती तो रहती है अक्सर, लेकिन ये वाकई चौंका देती है, क्योंकि कई बार जान भी चली जाती है ऐसी घटनाओं में। मैंने अक्सर ऐसे कई केसेस देखे जिनमें महिलाओं ने अपनी चेन, कोई खींच रहा था उसने विरोध किया और हमलावर ने उसको मार दिया। सिर्फ 10,000 रुपये की, 20,000 रुपये की चेन के लिए, या 50,000 रुपये की चेन भी मान लीजिए, जान चली गई महिला की। आपको एक एक घटना के बारे में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जो ताजा घटना हुई है उसके बारे में बताता हूं। घटना हुई है पालम विहार इलाके में, दिल्ली का इलाका है जहां पर यह दम घोटू गैंग एक्टिव है। दिल्ली में कई जगहों पर वारदात हो चुकी है। दिल्ली पुलिस बीच बीच में आरोपियों को पकड़ती है। क्या ये सब मिलकर एक गैंग की तरह काम कर रहे हैं या सब अलग अलग है, छिटपुट गैंग है, ये भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ताजा वारदात के बारे में आपको बताता हूं। दिल्ली का पालम नगर इलाका, जहां पर महज 400 रुपए के लिए, आप सोचिए दोस्तों, 400 रुपए के लिए 5 लड़के आते हैं। एक लड़का 11 बजे के आसपास जा रहा होता है, उसको पीछे से ऐसे गर्दन दबाते हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, मैं इसकी तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद उसकी गर्दन दबाने के बाद पैसा उससे छीन लेते हैं, पर्स छीन लेते हैं। हालांकि पुलिस ने इसमें काफी एक्टिव भरा रोल निभाया है, खासकर साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने। इस मामले में 3 आरोपियों को पकड़ा है और कुछ नाबालिग भी है जिनकी पहचान कर ली गई है। लेकिन ये वाकई घटना बहुत ज्यादा डरा रही है, क्योंकि इस तरह की तमाम घटनाएं दिल्ली में अक्सर हो रही है, एनसीआर में हो रही है। इससे पहले भी मैं आपको घटना बताऊंगा कहां कहां हुई, लेकिन सबसे पहले जैसे मैंने बताया आपको, ये जो घटना हुई है इसके बारे में थोड़ा सा और मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। ये पता चला है कि दरअसल ये जो गैंग है इसका नाम है गला घोटू गैंग, यानी ये गला घोटता है और उसके बाद ये घटना को अंजाम देता है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने भी एक ट्वीट किया और ये कहा है कि एलजी साहब, ये क्या हो रहा है दिल्ली में, आम लोग निशाना बन रहे हैं, पुलिस हाथ पर हाथ धरकर बैठी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसमें पुलिस ने कार्रवाई तो करी है, आरोपी को पकड़ा है। बदमाश की पहचान जो हुई है वो रोशन के रूप में हुई है। ये विजय एंक्लेव द्वारकापुरी का रहने वाला है। दूसरा जो बदमाश है उसका नाम दीपू है। तीसरे बदमाश का नाम कृष्ण कुमार है। इन तीनों को पकड़ा गया है। कुछ नाबालिग भी हैं। इन्होंने एक लड़के की गला दबाने की कोशिश की, वो मरते मरते बचा है। सिर्फ यही एक घटना नहीं है दोस्तों, इसी साल मैंने जून में एक और घटना बनाई थी, दिल्ली का आदर्श नगर इलाका। यहां पर भी एक आदमी जा रहा होता है, 3 लड़के आते हैं, ऐसे उसको गर्दन से दबा देते हैं और इसकी भी सीसीटीवी फुटेज सामने आई थी। यह घटना वाकई कई सवाल खड़े कर रही थी। 3 लुटेरों ने एक आदमी को दिन दहाड़े सड़क पर घेर लिया और उसकी गर्दन दबा दी। अब इसको लेकर ऑब्वियसली कई सवाल खड़े हुए, लूटपाट करने लगे, उसकी जेबों को खंगाला आरोपियों ने। एक के हाथ में चाकू भी था। आप सोचिए, 30 सेकंड का एक फुटेज है जिसमें सारी वारदात कैद हो गई। सिर्फ इतना नहीं, दिल्ली के द्वारका इलाके में भी ऐसा ही हुआ। सिर्फ द्वारका इलाके की बात नहीं बताऊंगा, एक कहानी आपको बताता हूं दिल्ली के हरिनगर इलाके में। वहां भी पिछले साल अक्टूबर में यही हुआ था, जिसमें कबाड़ वाले को इस तरह से लूट लिया था। 3200 रुपए उसके लूट लिए थे, लेकिन हमलावरों ने ऐसे ही, 2 लोग थे, एक ने उसका गला पकड़ा और दूसरे ने लूटपाट की। आपको मैंने 3 घटनाओं की बताई, चौथी घटना है दिल्ली के भजनपुरा इलाके की। यहां पर एक सब्जी विक्रेता को दिन दहाड़े करीब 2 बजे के आसपास इसी तरह से लूट लिया और उसमें भी 2 आरोपी आ रहे हैं, सब्जी वाले की गर्दन दबा रहे हैं पीछे से। और देखिए, ये पता नहीं चलता, एकदम आते हैं पीछे से, क्योंकि आप अपने काम में व्यस्त हैं। अचानक आप सोचिए जा रहे हैं, और ये ऐसी जगहों को चुनते ज़्यादातर मैं देखा है जहां पर थोड़ी लोग कम हो।
या कोई सुनसान इलाका हो जहाँ कई ऐसे स्ट्रेच होते हैं, हम सबके इलाकों में होते हैं, ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि तमाम इलाकों में होते हैं, जो ऐसे स्ट्रेच जहाँ पर लाइट्स कम होती है रात के वक्त, या फिर रात के वक्त ऑब्वियसली कई जगह खाली भी होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती, तो ये लोग वारदातों को अंजाम देते हैं, खासकर रात में। दिन में जो देते हैं ये उन जगहों को ढूंढते हैं जहाँ पर मूवमेंट लोगों का बहुत कम हो। कई ऐसी सड़कें जहाँ मूवमेंट कम होता है, वहीं पर अगर कोई अकेला जा रहा है, इनको दिख गया कि गोल्ड चेन उसने पहनी है, या महिला जा रही है दिख गया गोल्ड चेन पहनी है, तो बस एकदम निशाना बनाएंगे, उनके पीछे पीछे आएंगे और पीछे पीछे आके एकदम ऐसे गर्दन से पकड़ लेंगे, और उसके बाद आप बेसुध हो जाओगे, आपको समझ नहीं आएगा क्या हुआ है। कोई अगर गर्दन इस तरह से आके पकड़ ली, या कई बार ऐसा होता है इनके पास रस्सी होती है, इतनी जोर की दबाते हैं कि आदमी की जान भी जा सकती है, चली भी गई है कई केसेस में, और उसके बाद ही लूटपाट कर लेते हैं। बाद में आरोपी पकड़े भी गए हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये दमघोटू गैंग क्या एक सिस्टमैटिक तरीके से दिल्ली में ऑपरेट कर रहा है, या फिर अलग अलग वारदातें हैं और अलग अलग समय पर आती रहती हैं जिनके सीसीटीवी सामने आते हैं। मैं आपको एक डाटा बता रहा हूं, जो दिल्ली का एक डाटा है जो कि चौंकाता है। 2021 में जुलाई तक करीब 4,500 केस स्नैचिंग के सामने आए थे। 2022 में पूरे साल की अगर बात करूं, करीब 5600 केस सामने आए थे। करीब करीब 2023 में जुलाई तक 5000 केस सामने आए। यानी कि घटनाएं अमूमन अगर पूरे साल की करें तो 5000 के आसपास घटनाएं बनी हुई हैं जो चेन स्नैचिंग की हो रही है। एक तो वारदात मुझे याद है अच्छी तरह, मैं जा रहा था दिल्ली के सिविल लाइन इलाके में, मैं अपने परिवार के साथ था। अचानक एक बाइक रॉन्ग साइड से आने लगी, और ऑब्वियसली उस समय तक कुछ समझ नहीं आया कि क्यों आ रही है, कोने से आ रही थी फ्लाईओवर से। उसने ऑटो के आगे लगा दी एकदम बाइक, ऑटो वाला रुक दिया, महिला का उसने बैग छीना, इतनी देर में वारदात को अंजाम देती, वो रॉन्ग साइड से बाइक वाला लेकर फरार हो गया। कोई क्या करे, रॉन्ग साइड पर कोई कैसे भागे। ये घटनाएं बहुत आम लगती है, सबके साथ होती है, ऐसा नहीं कि ये घटनाएं कि बहुत बड़ी मतलब ऐसा नहीं होती, लेकिन दोस्तों ये घटनाएं कई बार जान ले लेती है। दम घोटू गैंग से सावधान रहिए, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है। आप रात के वक्त जाते हैं, अगर महिलाएं जा रही हैं तो प्लीज़ चेन मत पहनिए, मैं तो बहुत साफ साफ बता रहा हूँ, सोने की कोई चीज़ें मत पहनिए, पर्स मत लेके जाइए। अगर पैसे आपको रखने हैं तो आप पॉकेट में रख सकते हैं, पैसे रखिए, क्योंकि पर्स भी छीन लेते हैं। इसके अलावा वैल्यूबल्स ना लेकर जाएं। इसके अलावा अगर जाने महिलाएं जा रही तो किसी के साथ जाएं, अपने परिवार के किसी सदस्य को लेकर जाएं। और अगर पुरुष जा रहे हैं रात में तो बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे केसेस हमने अक्सर देखे हैं कि क्योंकि पुरुष जो है वो रेजिस्ट करता है, वो लड़ाई करता है, और इसकी आड़ में कई बार बड़ी वारदात हो जाती है। और अगर फर्ज कीजिए वारदात हो भी रही है तो मैं एक और आपको एडवाइस देना चाहता हूं। हालांकि उस समय अगर आप ज़्यादा विरोध करेंगे, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अगर व्यूअर्स हम ज़्यादा विरोध करेंगे तो हमारी जान भी जा सकती है, क्योंकि उस सामने वाले के पास हथियार है। फर्ज कीजिए आपने सोने की चेन पहनी है, कोई लूट ही रहा है और आपने इतना ज़्यादा विरोध कर दिया तो आपकी जान भी ले सकता है। तो मेरा इशारा आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पुलिस तो बाद में कार्रवाई करेगी, कई केसेस में करती है, कई केसेस में पुलिस को आरोपी नहीं मिलते, लेकिन ये घटनाएं बहुत ज़्यादा डरा रही हैं। इन घटनाओं के पीछे भी वजह है क्यों ऐसी घटनाएं बहुत ज़्यादा लगातार बढ़ रही है, लेकिन इनसे बचकर रहने की ज़रूरत है, खासकर महिलाओं को, और खासकर उन लोगों को जो बुज़ुर्ग भी हैं, जो कई बार लेट नाइट आते हैं। हम लोग लेट नाइट आ रहे हैं, अगर आप मोबाइल आपके पास है तो कभी भी अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो मोबाइल को आप नॉर्मली इस तरह से मत सुनिए रात के वक्त। किसी का फ़ोन आ रहा हो, ठीक है, पॉकेट के अंदर रखिए, फ्रंट पॉकेट के अंदर भी रखा जा सकता है मोबाइल। मैं हमेशा ऐसे ही करके चलता हूँ। मैं कभी भी अपने अगर मैं किसी मार्केट से जा रहा होता तो मैं अपने मोबाइल में कभी भी यूजुअली इस तरह से फ़ोन नहीं सुनता। मैं हमेशा फ़ोन को नॉर्मली 1 सेकंड में सुन के ऐसे ऐसे, मेरी तो आदत है, मैं ऐसे ऐसे देखता हूँ सुनकर, और 1 सेकंड की बात छोटे में बात करके काट के पॉकेट की आगे वाली जेब में रख लेता हूँ। आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें क्या बुराई है। फ़ोन तो नहीं लुटेगा, आपके ऊपर कोई आंच तो नहीं आएगी। दूसरा, अगर महिलाएं गोल्ड वगैरह पहनती हैं तो बाहर जा रहे तो प्लीज़ अवॉइड कीजिए, क्योंकि इस तरह की घटनाएं बहुत आती हैं। हाँ, अगर आप फैमिली मेम्बर्स के साथ हैं तो एक बार को आप पहन सकते हैं, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ होते हैं। गाड़ियों में जा रहे हैं तो भी ठीक है एक हद तक। देखिए, अपवाद तो हर घटना के, लेकिन एक हद तक मैं कह रहा हूँ ठीक है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, अपनी सेफ्टी करें, हमारे सारे व्यूअर्स कुशल रहें, मंगल रहें, और आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है। तो ये मैंने वारदात इसलिए दोस्तों उठाई, और इस वारदात को मेरा बताने का मकसद ही सिर्फ एक था कि अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ये घटनाएं तो बहुत छोटी छोटी है, दम घोटू गैंग सोचिए आप, गला घोट रहा है वो, या चेन स्नैचिंग हो रही है, इनसे बचकर रहने की ज़रूरत है।
और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप अलर्ट रहें, यानी कि वैल्यूबल्स को जितना ज़्यादा हो सके छिपा के रखें। ये वीडियो कैसे लगी दोस्तों ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।